बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान में हालात आपके सामने हैं। काफ़ी दिनों से सियासत पर बात नहीं की। आज मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जिस नहज पर पहुँच चुकी है, कोई आदमी भी, वो किसी भी शोबा ज़िंदगी से उसका तल्लुक़ हो, वो सियासत पर बात ज़रूर करता है और वो अपने आप को इससे दूर नहीं रख सकता। अभी रिसेंटली पाकिस्तान के एक नामवर मोटिवेशनल स्पीकर जनाब कासिम अली शाह साहब ने पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से मुलाकात की और उसमें उन्होंने कुछ बातें की जिन पर उन पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद हो रही है। मैं कासिम अली शाह साहब का फ़ैन हूँ। मैंने उनकी काफ़ी सारी तकारीर, उनकी स्पीचेस, उनके लेक्चर्स सुने हैं। ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल जो है वो उनको पसंद करती है और उनकी काफ़ी बातें जो हैं वो अच्छी हैं और लोगों को, नौजवान नस्ल को मोटिवेशन मिलती है और नौजवान नस्ल जो है वो उनकी बातें सुनकर उनसे इस्तिफ़ादा करते हैं और उनके लिए उनमें एक सबक होता है। कासिम अली शाह साहब ने काफ़ी तकारीर की, स्पीचेस की, मुख्तलिफ़ अदारों में जाकर, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में जाकर, और स्टूडेंट जो हैं वो उनकी बातों से सबक लेकर आगे अपना फ्यूचर का एक मैप बना लेते हैं। उनको पता चल जाता है कि हमने क्या करना है। उन्होंने चंद बातें की। देखें, कासिम अली शाह साहब एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उनकी बातों से आप एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन जो उन्होंने बातें की उनसे ऐसे मालूम होता है कि ये बातें कासिम अली शाह साहब की नहीं थी, बल्कि उनको फीड की गई थी। यानी उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब में काफ़ी अकड़ है, या इमरान खान साहब जो हैं वो, यानी उनकी बातों में लचक नहीं है, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, और इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, तमाम लोगों को मुत्तहिद होना चाहिए, जमातों को मुत्तहिद होना चाहिए। और एक बात जो उन्होंने की, जिस बात पर उन पर तनकीद हो रही है कि देखिए, इमरान खान साहब जो है वो फ़ैसले वो करना चाहते हैं जो कि क़यामत वाले दिन फ़ैसले होने हैं। यानी इमरान खान साहब जो कहते हैं अकाउंटेबिलिटी, एहतसाब की बातें करते हैं, या इस तरह की चीज़ें जो हैं, और ये चीज़ें जो हैं इनका फ़ैसला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करेगा क़यामत वाले दिन, और ये इमरान खान साहब इसी दुनिया में वो फ़ैसले करना चाहते हैं। इस तरह की बातें उन्होंने की जिन पर सोशल मीडिया पर उन पर काफ़ी लैदे हो रही है और उन पर तनकीद की जा रही है। देखिए, जहाँ तक तो कासिम अली शाह साहब की मोटिवेशनल टॉक्स हैं, स्पीचेस हैं, उन पर तो लोग जो हैं उनके काफ़ी फ़ैन हैं, लेकिन अगर वो सियासत में आएंगे या सियासत पर बात करेंगे तो फिर लोग उन पर तनकीद भी करेंगे और लोग सवालात भी उठाएंगे। पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उसका ज़िम्मेदार कौन है? और जहाँ तक सियासतदानों की अकड़ की बात है तो पाकिस्तान में तो सियासतदानों में अकड़ है। लोग तो हाथ मिलाना पसंद नहीं करते। यहाँ पर ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर भी हैं जो कि आम MNA या MPs से वो सलाम लेना गवारा नहीं करते। और यहाँ तक बात है कि इमरान खान साहब वो बातें, वो फ़ैसले करना चाहते हैं जिन फ़ैसलों का आखिरत में वो उनके फ़ैसले होंगे जिन बातों पर। तो देखें, अगर हम ये बात मान लें कि हर चीज़ का फ़ैसला आखिरत में होगा तो फिर तो जज़ा सज़ा का तस्वर ही ख़त्म हो जाता है। कुरान में जो सज़ाएँ नाफिज की गई हैं कि चोर का हाथ काट दो, फसाद फिल अर्ज़ के जो लोग मुर्तकब हो रहे हैं उनको सज़ा दो, और क़िसास में ज़िंदगी है, खून का बदला खून, अगर ये चीज़ें हम इम्प्लीमेंट नहीं करते माशरे में तो माशरा तो एक जंगल बन जाएगा, जंगल का कानून होगा। फिर हम ये जजेस, ये अदालतें, ये जस्टिस सिस्टम, फिर इसका सारा जो है फ़लसफ़ा ख़त्म हो जाता है। अगर फ़ैसला जो है वो क़यामत वाले दिन ही होना है तो फिर माशरे में जो कुछ हो रहा है वो होने दें। लेकिन ये चीज़ें उनको फीड की गई और उन्होंने आगे बयान कर दी, और इस पर जो है वो सोशल मीडिया पर काफ़ी तनकीद हो रही है। पहली बात तो ये है कि जो भी मोटिवेशनल स्पीकर है उसकी बातें अच्छी भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं। ये लोग जो हैं, लोगों को जो मोटिवेशन देते हैं ये फ्री नहीं देते, इससे ये पैसे चार्ज करते हैं यूट्यूब से, फेसबुक से, या फिर एक एक लेक्चर का या कहीं कोई स्पीच हो, कोई तकरीर हो, उसका लाखों रुपया ये लेते हैं और लोगों को जाकर बताते हैं कि देखें जी, आप अपने रिज़्क़ के मामले में बिल्कुल आप अल्लाह पर तवक्कल रखें। बिल्कुल अल्लाह पर तवक्कल रखनी चाहिए, और साथ साथ अल्लाह ताला ने इंसान को गाइड किया है कि आप मेहनत करें, कोशिश करें। ये तो नहीं है कि आप घर आराम से बैठ जाएं, कोई काम ना करें, काहल, सुस्ती, निकम्मापन आप में आ जाए
और फिर आप तवक्को रखें कि आप दुनिया में कामयाब हो जाएंगे, तो ऐसे कौमें कामयाब नहीं होती। अल्लाह ताला का कानून है कि जो भी अल्लाह ताला के कवानीन के मुताबिक चलता है, जो कोशिश करता है, मेहनत करता है, इंसान जिस चीज़ की कोशिश करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको वो चीज़ अनायत कर देता है। यहाँ तक जज़ा सज़ा का तल्लुक़ है तो देखिए, माशरे में आप अपना ज़ाती नौइयत का कोई मामला भी दूसरों को माफ़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके माशरे में अकाउंटेबिलिटी ख़त्म हो जाए, एहतसाब ख़त्म हो जाए, चोर बाज़ारी आम हो जाए और जो आदमी जो कुछ कर रहा है आप करने दें, उससे फिर आप माशरे में बेहतरी नहीं ला सकते। और एक बात उन्होंने जो कासिम अली शाह साहब ने की कि देखें जी, पहले लीडर का तयन कर लें फिर आप उसके पीछे चलें। तो 75 सालों में हमें लीडर का तयन ही नहीं हो सका। 75 साल हो गए, हमें ये नहीं पता चल सका कि लीडर में खूबियाँ क्या हैं, खामियाँ क्या हैं। और भाई, ये चूरन अब नहीं बिकने वाला। कौम जान चुकी है कि पाकिस्तान में क्या गंदा खेल खेला जाता रहा है। जो आदमी भी पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती की बात करेगा, जो आदमी भी कहेगा कि अमीर और गरीब के लिए कानून एक होना चाहिए, जो आदमी भी पाकिस्तान में यकसा निसाब तालीम की बात करेगा, जो आदमी भी पाकिस्तान में बात करेगा कि जो मारात इन बड़े बड़े अशराफिया को, इन बड़े बड़े ऑफिसर्स को मिलती हैं, पाकिस्तान की गरीब आवाम को भी वही मारात मिलनी चाहिए। जो कानून एक अमीर के लिए है वही कानून गरीब के लिए होना चाहिए। जो कानून किसी ताकतवर के लिए है वही कानून जो है वो एक कमज़ोर एक गरीब के लिए होना चाहिए। तो लोग उसको अपना लीडर मानेंगे। ओ भाई, बातों से पेट नहीं भरते, पेट भरते हैं खाने से। और जिस कौम को आटा ही नहीं मिल रहा उसको आप ये फ़लसफ़ियाना गुफ्तगू सुनाएं, ये बातों से अब लोग जो हैं, पाकिस्तानी कौम जो है ये बातों में आने वाली नहीं है। लोग अब देखेंगे रिज़ल्ट, कि रिज़ल्ट कुछ निकलता है, बातों से किसी का पेट नहीं भरता। और एक बात मैं आखिर में करता चलूँ कि देखें, जो दूसरी कौमें हैं ना, वो किसी भी कौम को जज करती हैं उसके गरीब तबके से। लोग ये नहीं देखते कि फ़लाँ मुल्क का प्राइम मिनिस्टर आ गया, उसके आगे पीछे 100 गाड़ियाँ हैं, उसको प्रोटोकॉल है, फ़लाँ चीफ जस्टिस आ गया, फ़लाँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आ गया, फ़लाँ बड़े बड़े ऑफिसर्स, उनके पीछे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, गनमैन, प्रोटोकॉल, उनकी बड़ी बड़ी मरात। इससे कौमें जज नहीं की जाती। लोग देखते हैं कि फ़लाँ कौम का गरीब कैसे ज़िंदगी बसर कर रहा है। अगर किसी गरीब को रोटी नहीं मिल रही, उसके मसाइल हैं, उसको बिजली नहीं मिलती, पानी नहीं मिलता, जस्टिस नहीं मिलता, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हम एक अजीम कौम है, अच्छी कौम है। लीडर वही होगा जो पाकिस्तान के गरीब की बात करेगा, जो लोगों के मफादात की बात करेगा, अकाउंटेबिलिटी की बात करेगा, एहतसाब की बात करेगा। आप इस तरह नहीं कर सकते कि पाकिस्तान में जो करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, लूट घसूट होती रहे और आप जो तनकीद का निशाना सिर्फ एक फ़र्द को बनाएं। और आप अकाउंटेबिलिटी अब चाहते ये क्या है, क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान में एहतसाब ना हो, अकाउंटेबिलिटी ना हो। इसमें ये दीन को ले आते हैं। और भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को माफ़ कर दिया था, आम माफ़ी का ऐलान कर दिया था फतह मक्का के मौके पर। लेकिन साथ साथ आपने अकाउंटेबिलिटी का तस्वर दिया, आपने शरी सज़ाएँ नाफिज की और यहाँ तक कहा कि अगर मेरी बेटी फातिमा खातून जन्नत, इतनी अजीम शख्सियत, अगर वो भी ये जुर्म करेगी उसको भी सज़ा मिलेगी। सहाबा किराम के दौर में आप देखें कि कुरान की सज़ाओं पर अमल होता था या नहीं होता था? यकीनन होता था। अब ये फ़लसफ़ा कह देना कि भाई जी माफ़ कर दो, छोड़ दो। अच्छा, अगर आपने माफ़ करना है तो फिर जो गरीब आपने जेलों में बंद कर रखे उनको भी माफ़ कर दो। पहले उनको माफ़ करो, गरीबों को माफ़ करो, फिर बाद में जो ताकतवर लोग हैं उनको भी माफ़ कर दो। लेकिन गरीबों को तो आपने जेलों में कैद कर रखा है, उसका केस नहीं सुनाई देते, सालों साल गुजर जाते हैं, गरीब को इंसाफ नहीं मिलता। और आप बात कर रहे हैं कि देखें जो ताकतवर लोग हैं उनको माफ़ कर दो। तो ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर की पाकिस्तान को ज़रूरत नहीं है। आप बात करनी है, पॉलिटिक्स पर बात करनी है तो दलाइल के साथ बात करें। जो आदमी भी अकाउंटेबिलिटी की बात करेगा, एहतसाब की बात करेगा, जो आदमी भी कहेगा कि कानून सब के लिए एक होना चाहिए, कौम उसको लीडर मानेगी। और बातों से मेरे भाई पेट नहीं भरते, उसके लिए खाना चाहिए। और खाना उसी वक्त पाकिस्तान में आएगा जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर होगी। अभी सऊदीया ने क्या बात की है, उन्होंने कहा है कि हमें इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि किसकी हुकूमत आती है, हुकूमत किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की आए, लेकिन आपके मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ये नहीं है कि 6 माह बाद आप एहतजाज शुरू कर दें, जलसे शुरू कर दें, फलां की हुकूमत गिरा दो, फलां को पावर में ले आओ। ऐसे कोई आदमी भी इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट लेकर नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट उसी वक्त आएगी जब पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी होगी, एहतसाब होगा और पाकिस्तान जो है वहाँ पर अमीर और गरीब के लिए कानून एक होगा। फिर मुल्क में पीस आएगा और बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।